वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th, वेलकम टू मेरे देश के वीर जवानों। क्लास 12th एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक सम स्पेशल इंटीग्रल। यहाँ से जो हमारा इंटीग्रेशन है वो है आसान। तो जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा, फार्मूले बेस पे देखा, वो थोड़े डिफिकल्ट थे, मगर ये जो है आपके इजी रहेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 6 फार्मूले हैं, तो 3 विदाउट स्क्वायर रूट और 3 विद स्क्वायर रूट। उन 6 में पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x वेरिएबल होगा, a कांस्टेंट होगा, दोनों के ही स्क्वायर होने चाहिए, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। 1 2 3 चलेगा, x नहीं चलेगा। तो ये 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। x इज ए वेरिएबल, a इज ए कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखोगे 1/2a log ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए। 1/2a log ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी, ये सब में आएगा। दूसरा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस बार कांस्टेंट पहले है और वेरिएबल बाद में है, तब इसका इंटीग्रेशन जो है वो सेम टू सेम ही रहता है। 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अभी एग्जाम्पल समझाएंगे तो समझ में आएगा। बी केयरफुल, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। हियर x माइनस a ओवर x प्लस a। तीसरा फार्मूला आएगा 1 में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन dx तो लगाना आपको। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 में a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। जो a आया वही a आया, वही a आया, वही a आया, वही a आया, वही। तो ये सारे a जो है एक जैसे रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बाकी जो 3 आते हैं वो इन पे बारी बारी से स्क्वायर रूट लग जाते हैं। तो ये आपको जो है 5-5 बार करके देखना है। जब आप 5-5 बार लिख के देखोगे तो ये याद हो जाएंगे। x इज ए वेरिएबल, a इज ए कांस्टेंट। अब बाकी 3 लिखता हूं, फिर आगे समझाता हूं। फार्मूला नंबर 4, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वेरिएबल पहले है और एक कांस्टेंट है विद स्क्वायर रूट। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये जब मैं कहता हूं x तो ये वाला x होता है, और जब मैं कहता हूं प्लस सारा का सारा क्वेश्चन तो मेरा कहने का मतलब ये होता है ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है पूरा डिजिट, ये आपको यहां लिखना है। तो इंटीग्रेशन याद करने का तरीका है log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन इस वाले में। पांचवा फार्मूला आपके पास ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस बार कांस्टेंट पहले है और वेरिएबल बाद में है, दोनों के ही स्क्वायर होने चाहिए। क्यूब नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, सिर्फ स्क्वायर चलेगा। तो इस चीज का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। मैथ सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फार्मूले याद करना। तो पहले फार्मूले याद करो, उसके बाद सवाल करो। अगला जो इंटीग्रेशन आता है वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। 1 में 6 के 6, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कॉम्यूटेटिव होता है प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है। 1 में ऊपर एक्स नहीं चलेगा, 2 3 4 चलेगा, वो बाहर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो जब मैं रामकरण आपको कह रहा हूं कि ये सारा का सारा क्वेश्चन है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन ही आता है। 99.9% में बिल्कुल ठीक होता है, 1-2 जगह गलत होता है, वो आपको मैं बता दूंगा। तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन, लेकिन जो यहाँ लिखा है वो लिखोगे तो 100% ठीक है। बाकी थोड़ा सॉल्यूशन में कभी कभी होता है। तो ये 6 के 6 फार्मूले, सम स्पेशल सम स्पेशल सम स्पेशल, विद स्क्वायर विद स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। ओके, चलिए आगे देखिए। इनमें से एक का प्रूफ कराता हूं।
तो ये 6 प्रूफ है, 6 में से मैं आपको एक करा रहा हूँ, 1 में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें एक कॉन्स्टेंट आता है, उसके बारे में समझाना है मुझे। जितने भी प्रूफ होते हैं वो सारी थ्योरम होती है, और थ्योरम जो है मेमोराइज करनी पड़ती है, आपको रट्टा मारनी पड़ती है। तो आप इसको अच्छी तरह से रट्टा मार लीजिए कि हमें करना कैसे, इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करना है ये याद करना है। तो इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, पुट x इजिकल टू ए सीकेंट थीटा। जब मैं पढ़ता था तब भी सोचता था यार हमें कैसे पता चलेगा, तो ट्रस्ट में 30 साल हो गए पढ़ाते हुए, 400 सालों का एक्सपीरियंस है, इसमें आपको कभी भी कुछ नहीं पता लगता है, ठीक है। आपको याद करके चलना पड़ता है, रट के ही चलना पड़ता है। समझ गया भाई रोशन? समझ गया ये लड़का। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो dx ओवर डी थीटा, ए सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा। अगर आप फार्मूले याद नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आप क्वेश्चन पे आ जाइए। तो इसके लिए दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है कि हम यही क्यों पुट करें, यही क्यों पुट करें, थ्योरम है हमारे पूर्वजों ने बना रखी है, हमें ऐसे सीखना है। अब dx की जगह वैल्यू आ जाएगी ऊपर, a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ भी x की जगह a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो ये कॉमन ले लिया। तो हमारी क्लास में एक लड़का है विनीत, तो उस ग्रुप के 2 बच्चे हैं विनीत हैं। तो एक ने अपने नाम के आगे कहा है कि मेरे नाम के आगे स्नैचर लगा लेना है, चैन स्नैचर होता है ना, तो वही है। तो वो बंदा जो है कड़ा भी पहन के रखता है, तो बच के रहना उससे। तो ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके भाई स्नैचर। तो अब इसको आप आगे करते हैं, राइट। लड़के हमारे सारे खुश दिल है, यूट्यूब पे भी उनका नाम बदनाम कर दो तब भी बुरा नहीं मानते, है ना भाई। विनी स्नैचर, कितनी स्नैचिंग कर ली वैसे तुमने। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको याद होगा कि ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। कोई डाउट? डाउट कहाँ से होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद ए सीकेंट थीटा, जैसा मैंने आपसे कहा ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आती तो फार्मूले याद नहीं है, तो उसके लिए 2 कान पे खाते रहो और फार्मूले याद करते रहो। ए टेन थीटा, ए से कट गया और ये आ गया टेन थीटा, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा। हाँ अभी मुस्कान, सीकेंट थीटा का इंटीग्रेशन बता दो बेटा, मान जाऊंगा। तुमने बता दिया और मैं मान गया। चलो भाई, मुस्कान ने तो नहीं बताया, अब कौन बता रहा है मुझे? चल भाई अमन तुम ही बता दो। तो सीकेंट थीटा का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब आपको आंसर को किस में लाना है, x में। तो उसके लिए पहले आपको चेंज करना पड़ता है log सीकेंट थीटा, टेन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय आइडेंटिटी, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन दे रखा था x इजिकल टू ए सीकेंट थीटा। तो आपके आंसर में जहां जहां कुछ भी आया हो तो वहां सीकेंट लाना होगा, तो इसलिए हमने इस टेन को सीकेंट में चेंज किया। अब यहां से अगर आप सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन में a। तो जैसा हमने कहा कांस्टेंट का एक चक्कर आपको समझा रहे हैं, तो इस सीकेंट थीटा की जगह x अपॉन a, इस सीकेंट थीटा की जगह भी x अपॉन a, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये समझ गए ना कहाँ से आया? इसके लिए आप आइडेंटिटी यूज कर लो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब मैं पढ़ता था तो ये चलता था, आजकल ये चलता है, तो देख लेना। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस दिस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा, राइट। गड़बड़ नहीं होगी, राइट। हाँ गड़बड़ हो गई है, तो गड़बड़ क्या है यहाँ पे, माइनस ही रहेगा ये, क्योंकि मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, मैं सीकेंट की सोचा था। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो log एक्स अपॉन में ए प्लस स्क्वायर रूट, तो ये तुम लोगों को नाम लेने के चक्कर में भूल गया मैं, ओके। तो ये log एक्स अपॉन ए अलग अलग कर दो। तो ये बच्चे पूछते हैं जी ये बाहर ए कैसे हो गया, ये ए स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में, ये ए है, ऊपर का स्क्वायर रूट ऊपर, नीचे का स्क्वायर रूट नीचे, प्लस में सी। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस में सी। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपको याद कराया गया उस आंसर को कैसे बनाएंगे।
चलिए बच्चों, अब हम इसमें आपको ये समझाते हैं कि जो ए ये कहाँ जाता है, तो इसी के लिए मैंने प्रूफ कराया है। तो इसके लिए लोग m/n की आइडेंटिटी खोल लो। तो ये रेड पेन यूज किया, ना दिखाई दे तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस सी। ये जो log a है ये भी कांस्टेंट है और जो c है ये भी कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट प्लस या माइनस होके क्या बन जाते हैं, कांस्टेंट बन जाते हैं। तो log a और c, तो जो ये log a है वो किस में चला गया, c में। इस तरीके से ये आ गया इंटीग्रेशन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, हैंस प्रूफ। समझ में आ गया सुजल? सुजल को समझ में आ गया। चलिए अब इस कुछ एग्जांपल कराते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं। पार्थ बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे क्या लिखा टीचर ने, टीचर मतलब रामकरण ने, एग्जांपल नंबर 1 लिखा मैंने, और ये यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16। पार्थ, तो dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब आपको जो मेरी टीचिंग है उसमें ध्यान रखना है कि जब भी ये एक्स स्क्वायर है तो इसका जो डेरिवेटिव है, क्या है ये, डेरिवेटिव मस्ट बी 1। डेरिवेटिव मस्ट बी 1 का मतलब ये होता है बच्चों कि dx ओवर, हम इसमें होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर का मतलब ये होता है x का होल स्क्वायर, 16 को हमें लिखना होगा 4 का स्क्वायर। तो जो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाओगे इसका डेरिवेटिव चेक करोगे, चेक करने पे इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, 1। अगर 1 आ रहा है तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। अब डायरेक्ट फार्मूला जब आप यूज करोगे तो ये हो गया 1 में, क्या हो गया, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन अभी भी लिखवाया है, याद कर लेना बेटा। 1/2a log x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस में सी। x वेरिएबल होगा, a कांस्टेंट होगा, तो जो a है वो 4 हो गए, तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ। फिलहाल यहाँ पे रूल ये होता है एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट लगाने पे 1 आना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a यानी 1/4 log ऑफ x माइनस 4 ओवर x प्लस 4 प्लस में सी। तो अब ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन फार्मूला बेस पे आ गया है, इसलिए मैं इसको लिख के देता हूँ कि हमेशा कि भाई यहाँ से इंटीग्रेशन जो आपका आसान स्टार्ट होता है। आप जो है वीडियो को 4-4 5-5 बार देख लो तो भी जो है बिना पढ़े ही आप जो है इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे, ठीक है। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो कभी ट्राई करके देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, सम स्पेशल इंटीग्रल dx ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर, वट 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब ये भी सम स्पेशल है, दोनों के स्क्वायर होने चाहिए, तो आप जो है बेझिझक 1 का स्क्वायर बना सकते हो। तो कांस्टेंट की पावर जितनी मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो ये है कि जो x स्क्वायर है इसके आगे क्या है, 2 है। अब अगर आप इसमें dx ओवर ये कर देते हैं 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर, राइट। एक तरीका ये था, आप कॉमन ले सकते थे क्योंकि x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो ये हटाना पड़ेगा। एक तरीका ये है स्क्वायर रूट 2। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव, स्क्वायर रूट 2x का डेरिवेटिव, तो इसका जो डेरिवेटिव है स्क्वायर रूट 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1, यानी कि इस पूरे का डेरिवेटिव 1 नहीं आ रहा। तो जब आपके पास डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा तो क्या करोगे, तो जब डेरिवेटिव 1 ना आए तो आपके पास ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन करने का। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ये हमने पुट कर लिया, मैं डस्टर लेने जा रहा था। स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट वाले को t मान लोगे, डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा dt ओवर dx, x का डेरिवेटिव 1 हो गया स्क्वायर रूट 2, dx की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन में स्क्वायर रूट 2, उसको इग्नोर करना है आपको। नाउ इंटीग्रेशन dx की जगह dt बाई स्क्वायर रूट 2, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो और सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन इसलिए कराता हूं कि जब ये पूरा स्क्वायर रूट आता है तो आपसे गलती नहीं होती है, कॉमन वाले बच्चे हमारी गलती कर जाते हैं। और ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे सीधा 10 भी लिख सकते हो आप, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, क्योंकि a यहाँ पे 1 है तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स 1 बाई ए x बाई ए t बाई 1 प्लस में c। तो ये जो है a 1 था, तो जब आप यहाँ लिखोगे तो 1 बाय 1 ही आएगा ये। तो इस तरीके से ये डॉट होने पे इंटू होने पे सिंपल यही रह जाएगा। t की वैल्यू रख दीजिए,
टी जरूर रिप्लेस करना भाई, क्वेश्चन में टी नहीं है तो आंसर में भी टी नहीं आएगा। जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया गया होता है वही आंसर में आता है। तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब खोलिए एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 ही करा रहा हूँ इस वीडियो में, बाकी जो है अगली क्लास की वीडियो में देख लेना। तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx x की 6+1। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। वही चीज़ मैथ में होती है कि हमें सिखाया तो कुछ और जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाता है तो वो कुछ और ही होता है। तो इस कुछ और में ये है x की 6 + 1 की 6 कर सकते हैं। हम पूरी 12th क्लास में जितने भी फार्मूले सीख रहे हैं उसमें x² + a² होना चाहिए। तो ये x² नहीं है, ऊपर से यहाँ पे x² भी दे रखा है। तो इसको जब आप स्क्वायर बनाओगे, सारे फार्मूले आपके पास स्क्वायर में ही है। तो ये आपके पास हो जाएगा x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बट जैसा मैंने कहा, जब भी आप होल स्क्वायर बनाओ तो ये ध्यान रखो कि इसका एडिटिव क्या होना चाहिए, 1। अगर इसका एडिटिव 1 नहीं है तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो ये हमने पुट कर लिया। किसको पुट कर लिया? x³ को t। वजह इसका डेरिवेटिव 1 नहीं है, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx, x³ का डेरिवेटिव 3x²। इस तरीके से 3x² dx = dt। नीट एंड क्लीन डेरिवेटिव आपको दे रखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसकी जगह dt। तो यह है सम स्पेशल इंटीग्रल। इंटीग्रेशन फिर मैं समझा रहा हूं आपको, कोई कुछ भी कहता रहे, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये रट्टा ही मारने पड़ेंगे, ठीक है। जब तक को आप बहुत बार प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। ये पूरा जो है इंटीग्रेशन हो गया किसका, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स t प्लस में c, t की वैल्यू रख दीजिए। तो tan इनवर्स x³ प्लस में c। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा। तो जैसा आपको बताया था मैंने कि tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1/1 + x²। इसलिए 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स, x की जगह t आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको यही ऐड करते हैं। तो होमवर्क HW = CW, ठीक है। कोई फोटो खींच के नहीं दिखलाएगा, अर्पित सुन लो, HW = CW। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।